पूरा अगर नगर निगम हेरिटेज की बात करें तो 300-400 नोटिस दे दिए तो घर खाली करने को तैयार ही नहीं रहते। मैं मम्मी को बोला था कि मम्मी अम्मा को है ना नीम के पेड़ के नीचे ले लो। मेरे बोलते ही वो दीवार गिर पड़ी। मम्मी मेरी दादी को बचाने के लिए उनके ऊपर ही कूद गई थी। वो हमारा सेठ है, उससे हम लोगों ने बोला लेकिन वो नहीं माना, इसलिए उससे ऊपर ही कार्रवाई होनी चाहिए। जो अपराधी है वो भवन का मालिक है, उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। इस बिल्डिंग को सील की जाएगी, बुलडोजर चला के इसको समाप्त की जाएगी ताकि दोबारा नुकसान न हो जाए। पूरी कार्रवाई कानून नियम से होगी। हादसा होने के बाद में यहाँ के स्थानीय जो निगम अधिकारी हैं सीमा चौधरी, जो इसकी जोन की जो कमिश्नर हैं, डीसी हैं, वो यहाँ मौके पे पहुंची थी। उसके बाद में कहीं ना कहीं हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी मौके पे पहुंचे, जिन्होंने आश्वासन दिया परिवार को कि 50,000 की सहायता का। आखिर ये कैसी सहायता है? लगातार ऐसे मामलों में किसी की जान चली जाती है और सहायता के नाम पे घोषणा की जाती है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आए जो जिसको हमें सहायता देनी पड़े, पर ऐसे मामलों पे हम काम नहीं करते। हमें काम करने की जरूरत है कि ऐसे मामलों पे सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो मकान मालिक हो चाहे निगम के अधिकारी। आखिर निगम के अधिकारियों की लापरवाही इसलिए कहेंगे कि लगातार जो वादे किए जा रहे हैं और जो दावे किए जा रहे हैं कि हमने जर्जर अवस्थाओं में जो बिल्डिंगों को चिन्हित किया है, वो लगातार वो चिन्हित की हुई बिल्डिंगें आखिर कौन सी हैं? क्यों नहीं मीडिया के सामने उन चिन्हित बिल्डिंगों को पेश किया जा रहा है? आखिर क्या वजह है? हादसा होने के बाद में कहा जाता है नोटिस चस्पा कर दिया गया था और इन प्लॉट के मालिकों को और किराएदारों को नोटिस दे दिया गया था। आखिर वो कौन सा नोटिस होता है जो हादसे के तुरंत बाद नोटिस की सूचना दी जाती है? हमारे साथ में उस परिवार का जो सुबह महिला खत्म हुई है, उनका पोता है जो हादसे के बाद में यहाँ मौजूद है। बात करेंगे कैसे हुआ हादसा। जब हादसा हुआ था मैं नहीं था यहाँ पे, तो तुम्हें सूचना मिली? तो सूचना मिलने पे आया था मैं। अच्छा, तो दादी थी आपकी? हाँ दादी थी। और यहाँ कौन कौन रहता था? दादी के साथ चाची और 2 बच्चे थे। किस चोट किस किस को आई है अभी? दोनों को आई थी, दादी तो खत्म हो गई है। एक चाची जी एसएमएस में एडमिट है, सीरियस है, शायद बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि लगातार जिसका परिवार उजड़ता है शायद उसका दर्द अलग होता है। हमारे साथ में एक स्थानीय लोग हैं जिन्होंने शायद उस हादसे के बाद में तुरंत प्रभाव से जो जान बचाने का काम किया था, वो यहाँ मौजूद है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा अमरजीत नाम है। अमरजीत, किस टाइम हुआ ये हादसा? ये हादसा सुबह 6:50 पे हुआ था फिक्स एग्जैक्ट। मैं घर के बाहर गाड़ी निकाल के कहीं जाने की तैयारी में था तो एकदम से आवाज आई, बहुत तेज आवाज आई। तो बाहर आके देखा तो एकदम कैसे लगा कोई पेड़ वेड़ गिर गया होगा। फिर आके देखा तो बच्चे आवाज लगा रहे थे, बचाओ बचाओ, चिल्लाने की आवाज आई। तो हम गेट कूद के अंदर आए क्योंकि ताला लग रहा था जिसकी चाबी इनके पास थी, तो गेट खुला भी नहीं था। तो हम लोग 3-4 जने थे जो कूद के अंदर आए, फिर इनको निकाला। तो ये इनकी दादी थी जो एक तो यहीं पे एक्सपायर हो गई थी, और सुनीता है जो उसके पैर फ्रैक्चर है, ब्रेन के अंदर चोट है, वो इंजर्ड है, और बच्चे अभी हमारे पास में ही है। हाँ, क्या लग रहा है ऐसे मामलों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए अधिकारियों पे या इस संबंधित पूरे हादसे पर? इसके जो ओनर है वो प्रदीप शाह, वो यहाँ पे आए भी थे, उनकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, वो गाड़ी छोड़ के चले भी गए यहाँ से। उनको 1-2 जानकार थे, उन्होंने निकलवा दिया उन्हें, और वो उनको सूचित भी करा था कि ये जंतर बिल्डिंग हो रही है, इसको सही करवा दो। कम से कम 20 बार बोला है, बच्चे भी बता रहे हैं, पर वो इस चीज को क्या मानने को अपने ऊपर वो नहीं है कि मेरी गलती है वो। और नगर निगम ने भी 12 अगस्त को इनको नोटिस दिया था, तो भी इन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। ये देख सकते हैं नगर निगम भी आया और मकान मालिक भी आया, पर कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ के नजर आ रहे हैं। अभी मैं एक बार दोबारा उस बच्चे से बात करूंगा जिसकी दादी खत्म हुई है। क्या नोटिस आपने यहाँ चिपका हुआ देखा था कभी? आप लोग यहाँ रहते थे, आते थे? नोटिस आया, बोल रहे थे कि आया था नोटिस, और उन्होंने बताया भी था आया था, फिर उन्होंने कार्रवाई नहीं किया आगे। फिर मकान मालिक ने या आप लोगों ने उसको खाली क्यों नहीं किया? नोटिस तो दिया था उनको। चलिए, खैर नोटिस तो आया था, और नोटिस कब आया था ये भी अधिकारी जानेंगे। अब निगम की देखने की बात यह है कि निगम ऐसे मामलों पे कब सख्त रुख अपनाता है, और निगम के जो अधिकारी हैं वो कब तक ऐसे मामलों से अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसे मामलों पे नगर निगम की भेंट चढ़ते जा रहे हैं ऐसी बिल्डिंग और ऐसे आम लोग। आपको बताना चाहूंगा कि जब हादसा हुआ उस परिवार का जो परिवार था, एक की तो मौत हो गई, एक महिला अभी सीरियस हालत में एसएमएस हॉस्पिटल में है। अब मैं बात बताऊंगा कि 1-2 बच्चे मेरे साथ खड़े हैं, एक का नाम प्रिंस है, एक का नाम रीना है। ये उस परिवार के ही बच्चे हैं जो
उस हादसे के वक्त उस मकान के अंदर थे जब ये हादसा हुआ। आपको ज्यादा जानकारी के लिए मैं इन बच्चों से बात करूंगा, आखिर हादसा हुआ कैसे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रीना। रीना, कैसे हुआ हादसा, कब हुआ? दिन में नहीं, जब सुबह सुबह उठे ही थे तो फिर मेरी दादी बाहर घूम रही थी, तो फिर उन्हें एक बार अंदर ले गए। तो मैंने कहा आप है ना, मम्मी को बोला कि दादी को बाहर ही बिठा लो, तो बाहर बिठा लिया। लेकिन जब मुझे एक दरार दिखी थी बहुत ज्यादा बड़ी, उसके ना गैप था, तो मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी अम्मा को है ना नीम के पेड़ के नीचे ले लो। मेरे बोलते ही वो दीवार गिर पड़ी और मेरी मम्मी मेरी दादी को बचाने के लिए उनके ऊपर ही कूद गई थी। वहीं थे आप? आपका क्या नाम है बेटा? प्रिंस। प्रिंस, उस टाइम हादसा हुआ, आपने क्या देखा? नहीं, तो मेरी मम्मी मेरी दादी को बचाने के लिए उन पर गई, बस वो दीवार उनके ऊपर गिर गई थी। बेटा एक बात बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? फोर्थ में। जब यह हादसा हुआ मम्मी की तबीयत खराब है, अभी हॉस्पिटल में है वो? हाँ, अभी तो हॉस्पिटल में है। तो बेटा क्या लगता है आपको के हिसाब से ऐसे किन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन को किस लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? वो हमारा सेठ है, उससे हम लोगों ने बोला लेकिन वो नहीं माना, इसलिए उससे ऊपर ही कार्रवाई होनी चाहिए। मकान मालिक के ऊपर क्या नाम है, उसका नाम पता है बेटा आपको? प्रदीप सा। ये देखो बच्चों की मानसिकता जो है वो कहीं ना कहीं साफ साफ देख सकते हैं। ये मासूम बच्चे हैं जिनका परिवार उजड़ चुका है। ये परिवार एक, और सबसे बड़ी बात है काफी टाइम पहले इनके जो पिताजी थे वो भी एक्सपायर हो चुके हैं। अब ये बिना बाप के बच्चे हैं। माँ मौत से जिंदगी से जूझ रही है हॉस्पिटल के अंदर। दादी खत्म हो चुकी हैं। अब ये सबसे बड़ा सवाल एक ये उठता है, आखिर मकान मालिक को सूचना थी खराब बिल्डिंग है तो उस पे कोई कदम नहीं उठाया। और सबसे बड़ा सवाल उठता है नगर निगम हेरिटेज पे, जो लगातार ऐसे मामलों पर कार्रवाई तो करना चाहता है पर कार्रवाई के नाम पे जीरो है, क्योंकि लगातार ऐसी बिल्डिंगों को चिन्हित करने का काम तो करते हैं पर शायद नाकामी साफ देख सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि सर इस बार बरसात बहुत ज्यादा हुई है और नोटिस तो करीब पूरे, अगर नगर निगम हेरिटेज की बात करें तो 300-400 नोटिस दे दिए। लोग बाग घर खाली करने को तैयार ही नहीं रहते। किराएदार मकान मालिक के अलग झगड़े चल रहे हैं और 250-300 आदमियों को लेके अपन रखे हैं, तो जगह भी हमने रखी है लेकिन आदमी तैयार ही नहीं होता। और ये इतनी अलूफ जगह है जिसका नोटिस भी दिया हुआ है, जैसे डीसी साहब बता रही थी, लेकिन अब ये अचानक हादसा हो गया। अब ये तो बच्चे चलो बाहर थे इसलिए थोड़ा ठीक रहा, लेकिन एक लेडी की डेथ हो गई है इसके अंदर। अब जयपुर को बसे हुए 300 साल हो गए और जयपुर की स्थिति पुरानी बिल्डिंगों की वाकई में बहुत खराब है। अब इन सारी बिल्डिंगों को कोई तोड़ेंगे तो जयपुर तो खंडर ही हो जाएगा। अब ये हेरिटेज भी को भी बचाना है तो रिपेयरिंग की भी अपन बोलते हैं, तो लेकिन रिपेयरिंग कोई कराता नहीं है और फिर इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई हो, और अगर ऐसी जर्जर इमारत है जिनकी स्थिति खराब है उनको तत्काल प्रभाव से बाहर निकाल के ताले नहीं लगाए जा सकते? नहीं, ताले भी लगाने का ऑप्शन है। अपने को जब लगता है कि बिल्कुल ही बिल्डिंग आजकल में गिरेगी उसमें अपन कर भी रहे हैं ये। अब ये तो अचानक हो गया, ये तो थोड़ा सा अंदर था, इतना ज़्यादा मॉनिटरिंग भी इस पर नहीं थी, लेकिन अब इस संबंध में और भी ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। अब बाकी बिल्डिंगें जो इस तरीके की होगी उसमें ज़्यादा कार्रवाई करेंगे। जो इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं प्रदीप जो बता रहे हैं, उनका सीधा आरोप है कि नगर निगम इसका जिम्मेदार है। नहीं, मकान उसका है, जिम्मेदार हम कैसे, मेरे अभी तक समझ में नहीं आई। तुमने रिपेयर नहीं कराया, तुमने किराएदार रख रखे, हमने थोड़ा ना रख रखे हैं ये। हमने तो फिर भी आपको नोटिस दिया, ना तो आपने इसको रिपेयर कराया ना आपने इसको डिमोलिश किया। वो सारे काम हमारे से कराना चाहते हैं, खुद बाप बाहर बैठ के आप दूसरों पे इल्जाम लगाएं, ये तो बदतमीजी है एक तरीके से। ये क्या बात हुई? हमारा इसमें यहाँ पे क्या लेना देना? ये हमारी प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी आपकी है। तो उनको नोटिस भी दिया गया था। हाँ, नोटिस दिया गया, तो वही तो कह रहा हूँ। तो आप उसके बाद भी आप नहीं करो और दूसरों को बताओ नगर निगम जिम्मेदार है, ये क्या बात हुई? नगर निगम क्यों जिम्मेदार है? मकान तुम्हारा है, तुम्हारे को उसको रिपेयर करानी चाहिए, टाइम टू टाइम आपको देखना चाहिए। तुमने किराएदारी क्यों रखा आप जर्जर बिल्डिंग में? अगर कोई अंदर नहीं होता और गिर जाता तो कोई बहुत बड़ा हादसा थोड़ा ना होता, नॉर्मल है तो चलो गिर जाता है, लेकिन आपने किराएदार रख रखा है आपने पैसे के लिए और हमारे को आप जिम्मेदार बताओ, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्या अब कोई नई ऐसी गाइडलाइंस बनने जा रही है निगम की तरफ से या आप लोगों की तरफ से जिस पर ये एक्शन हो सके? नहीं, गाइडलाइन तो है ही, नोटिस तो अपन दे ही रहे हैं।
अब बरसात भी अब कम हो गई है, अब काम अपन शुरू करते हैं तो कहीं कभी कोई हादसा हो जाता है। अभी तो कोई प्रेडिक्शन भविष्य में हम देखने जैसी कोई बात है नहीं। नोटिस भी देते हैं, कुछ लोगों ने रिपेयरिंग शुरू भी कर दी, कुछ बिल्डिंग हमने गिरा भी दी हैं। अब एक दिन में एक दो बिल्डिंगें ही गिरती हैं, रिपेयरिंग भी लोगों ने शुरू करा दी है, लेकिन बीच में हादसा हो गया जो अनफॉर्चुनेट है ये। सर, बच्चों की देखरेख के लिए क्या प्रशासन निगम आपको मुआवजा वगैरह? बच्चों की देखरेख के लिए तो अब गवर्नमेंट स्तर पे बातचीत होगी, वो तो अगर वो जैसा भी आदेश ऊपर से आएगा वैसा करेंगे हम लोग। मकान मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई? हाँ, मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लिखेंगे। कोई बाहर रहता है, चौकीदार किराएदार इत्यादि रह रहे हैं, बिल्डिंग का किराया खा रहा है, चौकीदार रख रखा है और यहाँ आके न रिपेयरिंग कराना संभालना। हमारे नगर निगम ने 12/8 को उनको नोटिस दिया था, उसके बाद उन्होंने इसकी रिपेयरिंग नहीं कराई। अगली कार्रवाई निगम करती, उससे पहले बिल्डिंग गिर गई और गिरने के बाद में उसमें एक मृत्यु हो गई, 2 का नुकसान हो गया, अभी इलाज चल रहा है। जो अपराधी है वो भवन का मालिक है, उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। इस बिल्डिंग को सील की जाएगी, बुलडोजर चला के इसको समाप्त की जाएगी ताकि दोबारा नुकसान न हो जाए, किसी भी तरीके का कोई अंदर नुकसान किसी का न हो जाए। पूरी कार्रवाई कानून नियम से होगी। एक यहाँ आवासीय जो मकान है पुराने जर्जर हैं, लेकिन उनमें कारखाने तक चल रहे हैं, लोग किराए से लेके उनमें हमारी शिकायत दी हुई है निगम को। मेरे आने के बाद, मेरे विधानसभा में मेरे आने के बाद मैंने निगम को शिकायत दी हुई है लिखित में कि हमारे क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ चल रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां चल रही है, पुरानी बिल्डिंगों में चल रही है और वो कभी भी गिर सकती है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। मैंने दी हुई है, मैं खुद ढूंढ के दे के आता हूँ। मैं तो खुद इस बात को बड़े जिम्मेदारी पूर्वक काम कर रहा हूँ।